हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट, हमारा चैप्टर था सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th। तो आइए देखते हैं। हमने इसका पहले कुछ टॉपिक एंड उसके एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे 2.1। तो आइए देखते हैं। हमारा एक्सरसाइज है 2.1 NCERT। ऐसा नहीं है कि मैं केवल NCERT का ही पढ़ा रही हूँ। मैं मतलब जो क्वेश्चन आते हैं, जो मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो करा देती हूँ। चाहे वो NCERT का होता है या RD शर्मा का होता है, तो मैं कराती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कराती। तो आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, इसका दिया हुआ है, हमें वैल्यू दी हुई है ऑर्डर्ड पेयर में। मार्कर मैंने कहाँ रख दिया जी, मिल गया। मेरा पहला एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है 1x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 5/3, 1/3। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये इक्वलिटी सेट मैंने पढ़ाया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और ये एक पहला सेट का वीडियो बंद हुआ क्या? नहीं चल रहा, कोई नोटिफिकेशन आया। ओके, पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। पहले सेट का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से इक्वल होगा। तो आप सॉल्व करिए। इसके पहले एग्जांपल में मैंने करा दिया है इसका एग्जांपल। तो x + 3 + 1 इज इक्वल टू 5/3, ये इसके इक्वल होगा। एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ऐसे सॉल्व होगा। तो आप सॉल्व करिए। x + 3/3 इज इक्वल टू 5/3। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए। तो x + 3 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 - 3, तो x इज इक्वल टू 2। ओके, एंड अब y की वैल्यू फाइंड करिए आप। y - 3 2/3 इज इक्वल टू 1/3, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट एंड 3y - 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको इधर कर देते हैं तो 3y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा y की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो इतना करिए आप लोग। फिर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे, ना कि 0। मेरी मिस्टेक थी। तो 1, तो 3y इज इक्वल टू 1 + 2, तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3/3, y इज इक्वल टू 1। आपकी x की वैल्यू 2y है, y की वैल्यू 1 है। बाई चांस आपको लगे कि मेरा क्वेश्चन सही नहीं है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। जो आपकी x y की वैल्यू आई है वो आप इस इक्वेशन में रख के देख लीजिए। x/3 + 1, x की वैल्यू आपकी 2y है, तो 2/3 + 1। आप इसको सॉल्व करिए, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 + 3
अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3। तो जो वैल्यू आई है वो देखिए, पहली वैल्यू ये आ गई एंड सेकेंड एलिमेंट में भी चेक करके आप चेक कर लीजिए, y की वैल्यू आपकी 1 आई है, 1 माइनस 2/3, इसमें भी टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। मतलब जो वैल्यू आपकी 5/3 एंड 1/3 आ रहा है ये सही आ रहा था, इसका मतलब जो आपने वैल्यू फाइंड किया x एंड y का वो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट एंड सही है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। ना करिए, फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज है हमारा आई होप चीज़ें आपको सारी क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए फिलहाल। एंड अब आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट B इज 3,4 देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। आप अगर इसे क्वेश्चन ना वो करके आप अपनी बुक खोल के भी बैठ सकते हैं, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। जब कोई दूसरी बुक की कराऊंगी तो मैं यहाँ बता दूंगी कि ये इस बुक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, लिखिए if the set A has 3 element, A has 3 element क्वेश्चन में हमें दिया है एंड सेट B इज इक्वल टू दिया है एंड सेट B इज इक्वल टू हमें दिया है 3,4, 3,4,5, 3,4,5। सो देन द फाइंड, हमें फाइंड करना है, देन द फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट आई मीन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, आप कुछ भी कर लीजिए, लिख लीजिएगा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर। तो चलिए हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। हमें A की वैल्यू केवल ये दे दिया 3 एलिमेंट्स, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू A, B, C, ओके। एंड B की वैल्यू हमें दे रखी है 3, 4, 5। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो आप फाइंड करिए कितने एलिमेंट होंगे। आप चाहिए तो इसका A क्रॉस B फाइंड करके भी बता दीजिए। तो आप फाइंड करिए A क्रॉस B। वीडियो चल रहा है ना जी? यस चल रहा है। या तो आप इसका A क्रॉस B फाइंड करके बता दीजिए। तो हम चलिए फाइंड करते हैं। A की वैल्यू हमें दी है A, B, C, क्रॉस B की वैल्यू हमें दी है 3, 4, 5। अभी आपको मैंने इसके पहले बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 3। इस तरह से मैंने नोटेशन बताया था आपको। इसका मल्टीप्लाई करिए 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट। आपका जो एलिमेंट आएगा, इसका जो फाइंड करेंगे वो 9 एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में। आप चाहिए तो इसका मैंने डायरेक्ट बताया, फिर हम फाइंड करके बताते हैं, फिर हम सोल्यूशन बताते हैं। ए पहले सेट का पहले एलिमेंट का दूसरे सेट के ऑल एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाइए। तो A, 3 एंड A, 4 एंड A, 5, ये हो गया पहला। B पे करिए B, 3 एंड B, 4 एंड B, 5। C पे आइए C, 3, C, 4 एंड C, 5। ये आपका A क्रॉस B। आप एलिमेंट काउंट भी कर सकते हैं कितने एलिमेंट हुए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9 एलिमेंट। फिलहाल आपको मतलब एग्जाम में अगर आता है एक नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये निकालिए क्रॉस बी फिर आप उनको बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 9। हमने आपको इसलिए बता दिया कि बाई चांस आप एग्जाम्पल ना देखे हो, सो मैंने बता दिया। बट आपको अगर फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इतना कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। बट इतनी एक नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सो इसलिए आप इस तरह करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको भी। इसके पहले मैंने नोट्स में मतलब एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट किया था मतलब चैप्टर, कई सारी बातें इससे रिलेटेड मैंने बताई है। एंड इतना करिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं करा दूंगी एंड आगे का जो बचेगा वो आप लोग करिएगा। जो होगी प्रॉब्लम वो मुझे शेयर करिएगा, मैं जरूर उसका वो करूंगी। फिलहाल प्रॉब्लम होगी नहीं, इतना कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप हो गया होगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब भैया स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तो नोट्स बनाते चल रहे हैं तो रुक जाए करिए, कर लिया करिए। बट अगर खाली पढ़ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ज़्यादा सही रहेगा। हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, z की वैल्यू हमें दी हुई है 7,8 एंड h की वैल्यू दी हुई है हमें 542। यस, एंड हमें फाइंड करना है g क्रॉस h और हमें फाइंड करना है g क्रॉस h और h क्रॉस g फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, पहला पार्ट करते हैं हम। g की वैल्यू हमें दी, g क्रॉस h हम फाइंड करते हैं। ओके, तो g की वैल्यू हमें दी हुई है 7,8 एंड h की वैल्यू दी हुई है हमें 542। अब आप ये तो समझ ही सकते हैं ना कि इसमें कितने एलिमेंट आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन g क्रॉस h, नोटिफिकेशन हो जाता है। नंबर ऑफ g क्रॉस h इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 एलिमेंट आएंगे। इतना आपको पता चल जाएगा क्योंकि सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी, तुरंत आप एलिमेंट काउंट करिए। 2 इंटू 3 इसका मतलब आपके पास 6 एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में। तो आप फाइंड करिए g क्रॉस h इज इक्वल टू 7 का ऑल एलिमेंट्स है ऑर्डर पर 7,5 एंड 7,4 एंड 7,2। ये कंप्लीट हुआ। बारी है 8,5, 8,4, 8,2। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बताया आपको कि इसके जो एलिमेंट आएंगे वो 6 एलिमेंट आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट हमसे पूछा नहीं है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे नहीं, हमसे जो पूछा है वही हम फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट है मेरा g क्रॉस h क्रॉस g फाइंड करना है। सो h की वैल्यू है 5 4 2 एंड g की वैल्यू है 7,8। तो चलिए फाइंड करिए h क्रॉस g इज इक्वल टू 5 का लेंगे हम 7 5,8। पहला कंप्लीट हुआ। दूसरे की बारी है 4,7 एंड 4,8 एंड 2,7 एंड 2,8। इसमें भी कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। ये हमारा फाइंड हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए इतना करिए, इतने एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। आई होप अब आप लोग कर ले रहे होंगे, ऐसा कुछ है नहीं।
और इसमें एक पार्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स का, उस बुक में आपके होगा ज़रूर, उसको भी कर लीजिएगा। कुछ नहीं हो, मतलब कॉन्सेप्ट दिया वो आपसे पूछ रहा है ट्रू एंड फॉल्स। चलिए इतना करिए। आई होप हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया ना आपको कि ट्रू एंड फॉल्स का है, कि आपको दिखाना है कि कोई ट्रू है या फॉल्स है। तो वो आप लोग अपनी बुक में देखिएगा और करिएगा। हम क्वेश्चन कराते हैं, जो मुझे क्वेश्चन दिया है, हमें ए की वैल्यू दी हुई है, लिखते हैं हम पहले। हमें ए की वैल्यू दी हुई है -1,1। यस, सही। एंड हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए। हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको फाइंड करना है आपको। ए क्रॉस ए मतलब इस ए क्यूब हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। पहले हम ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, बट आप ऐसे करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा आपका। तो आप ऐसे ही करिएगा जब भी करिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है ना कि जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही करिएगा। पहले ऑर्डर पेयर का निकाल लीजिएगा ए क्रॉस ए का, उसके बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा। तो पहले लिखिए -1,1 क्रॉस -1,1। कितने एलिमेंट आएंगे? 2 × 2 4 एलिमेंट आएगा। तो देखिए हम लिखते हैं -1, -1, ओके, एंड -1, 1 पहले का सेकेंड सेट के ऑल एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। एंड अब देखिए सेकेंड 1, -1 एंड 1, 1। देखिए 1, -1, 1, 1, ये हो गया हमारा 4 एलिमेंट, जो कि आया है ए क्रॉस ए की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो देखने में। ए क्रॉस ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है -1, -1, -1, -1, 1, -1 एंड 1, 1 का क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ब्रेकर नहीं लगेगा, -1, 1 से। चलिए फाइंड करिए। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके करिएगा कि आपका गलत ना हो। चलिए पहले सेकेंड सेट के ऑल एलिमेंट से ऑर्डर पेयर तो क्या बनेगा? ट्रिपल बनेगा इसमें, ट्रिपल प्रोडक्ट। तो -1, -1, ये हमारा पहला हो गया। सेकेंड पे चलिए -1, -1, इसका मैंने इससे लिया, फिर इसका मैंने इससे लिया, ये कंप्लीट हुआ। अब आती है बारी इसकी। चलिए इस पे करिए -1, -1, -1, ओके, -1, -1, इससे इसका भी काम खत्म। अब थर्ड पे आइए 1, -1, -1 एंड 1, -1, 1, इसका भी हो गया। अब आइए फोर्थ पे 1, -1, -1 एंड 1, -1, 1, ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 × 2, 4 × 2,
एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 8। ये इसलिए करके मैं आपको बता देती हूँ 4 8 2 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8, क्योंकि जब आप फाइंड करें तो उसको आप काउंट कर लीजिए कितने एलिमेंट आए हैं, तो आप काउंट कर लेंगे, अगर उतने ही एलिमेंट आए तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो ये आपका हो गया A क्रॉस A की वैल्यू -1 -1 -1। देखिए अगर हम डायरेक्ट देखते हैं -1 -1 लिख के कहीं रखिए, पहले देखिए -1, 1 क्रॉस -1, 1 क्रॉस -1, 1। देखिए पहले एलिमेंट का पहला -1 मैंने लिखा, दूसरा देखिए -1 -1 1। ये ब्रेकर ना लगाइए क्योंकि आप अंदर लिख रहे हैं, सेट लिख रहे हैं, एलिमेंट सेट नहीं लिख रहे, एलिमेंट लिख रहे हैं। -1 -1 1 -1 1 ओके, एंड -1 1 -1 देखिए -1 सेकेंड 1 इंटू -1 ओके, 1 -1 -1। अब ऐसा तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप डायरेक्ट लिखिए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। 1 1 1। ये आपका फाइंड हुआ A क्रॉस A ट्रिप A क्यूब की वैल्यू आपका फाइंड हुआ। यही क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, वो मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब लोग इतना करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। मैंने क्वेश्चन कराया एक्सरसाइज का, या इसके बाद भी मैं कराऊंगी, ऐसा नहीं कि इतना ही करा के मैं छोड़ दूंगी, कराऊंगी, बट इसके दूसरे वीडियो में मैं बताती हूँ, क्योंकि डर लग रहा है कहीं वीडियो ऑफ ना हो जाए, जो मैंने इतना सारा 20-21 मिनट मेहनत किया वो वेस्ट हो जाए मेरा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।